एक और वीडियो में आपका स्वागत है और इस बार हम जीवन के अनुभवों के बारे में बात करेंगे। खैर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जीवन के अनुभव केवल एक सामान्य पेशा नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। और हमारे पास दो मुख्य प्रकार के जीवन अनुभव हैं। एक तो सामान्य जीवन अनुभव और दूसरा शानदार जीवन अनुभव। अंतर यह है कि डीलक्स पैकेज में आपको इस जीवन अनुभव के दौरान अधिक गतिविधियां शामिल होती हैं। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि इसे कैसे करना है। मैं आपको बुकिंग के तरीके, साझा कमरे के बारे में, सामान्य तौर पर बुकिंग कैसे करनी चाहिए, अपने पॉइंट्स का उपयोग कैसे करना है, आदि के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ वे फिल्टर हैं जिनका उपयोग हम अपने लिए जीवन के अनुभव को खोजने के लिए कर सकते हैं। आपके पास मूल्य सीमा है, क्षेत्र है, दिनों की संख्या है और प्रकार या कीवर्ड है। लेकिन इस उदाहरण के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा और सर्च पर क्लिक कर दूंगा। तो चलिए एक शानदार जीवन अनुभव से शुरुआत करते हैं और मैं एक ऐसे अनुभव के बारे में बात करूंगा जिसे करने का सौभाग्य मुझे पहले ही मिल चुका है और न्यूयॉर्क का शानदार जीवन अनुभव वाकई अद्भुत है। तो मैं अभी बुक करें पर क्लिक करूंगा और जाने से पहले आप देख सकते हैं कि डबल रूम के लिए प्रति व्यक्ति कीमत क्या है, प्रति सदस्य कितने लॉयल्टी पॉइंट्स का उपयोग किया जा सकता है और यह कब से शुरू होता है, यह लाइफ एक्सपीरियंस कितने दिनों का होगा और किस प्रकार का लाइफ एक्सपीरियंस होगा। तो मैं बुक नाउ पर क्लिक करूंगा और जो पहली चीज आपको दिखेगी उसे आप अपनी विश लिस्ट में भी जोड़ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कोई आयु सीमा नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है। आपके पास इस जीवन अनुभव का वीडियो है। इस जीवन अनुभव के शुरू होने में कितने दिन शेष हैं? साझा उपयोग के बारे में कुछ जानकारी, हम उस पर थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। यह इस जीवन अनुभव के बारे में कुछ जानकारी है। समावेशन। यह एक शीर्ष होटल में 3 रात और 4 दिन का प्रवास है जिसमें नाश्ता शामिल है और एक अनुभवी मेजबान के साथ ठहरने की व्यवस्था है। एक अनुभवी मेजबान होने का मतलब है कि जब आप होटल पहुंचेंगे तो आपके पास खुद का शेक बनाने और लोगों से जुड़ने के लिए एक जगह होगी। यह ट्रैवल एडवांटेज का कोई व्यक्ति है जो आपकी छुट्टी के दौरान आपका मार्गदर्शन करने और आपकी सहायता करने के लिए वहां मौजूद रहेगा। स्वागत समारोह के लिए एक मिलन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। यह एक तरह का स्वागत समारोह है जहां आप उन लोगों से मिल सकेंगे और जुड़ सकेंगे जो आपकी तरह ही इस जीवन अनुभव से गुजरे हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि ये मोड़ आपकी छुट्टियां कुछ खास बन जाएंगी। आतिशबाजी देखने के लिए नाव यात्रा। जुलाई के चौथे दिन आतिशबाजी देखने के लिए क्रूज पर होना अब तक के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक है। यह वाकई में एक अद्भुत चीज है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और हाँ, कुछ और चीजें भी, जैसे कि आपके ठहरने वाले होटल की कुछ तस्वीरें और यात्रा कार्यक्रम। तो यह क्या है, आप क्या कर सकते हैं या हम आपको हर दिन क्या करने का सुझाव देते हैं। तो स्वागत दिवस, अवकाश दिवस, भ्रमण की तिथियां, नाव की सवारी, 4 जुलाई और इन सभी समयों के दौरान आप क्या देख और कर पाएंगे। बेशक यह होटल टाइम्स स्क्वायर में ही स्थित है, इसलिए इसका मतलब है कि आप पैदल चलकर ही कई अद्भुत स्थानों पर जा सकते हैं। लेकिन बेशक न्यूयॉर्क में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और उन्हें यहाँ आपके खाली दिन में करने के लिए बताया गया है, जैसे सेंट्रल पार्क जाना, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखना, वॉल स्ट्रीट जाना, रॉक की चोटी पर जाना और भी बहुत कुछ। तो आपको वहाँ ये सब मिलेगा और बुकिंग संबंधी जानकारी में आपको इस दिन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए लॉयल्टी पॉइंट्स, कैंसलेशन की समय सीमा और फीस, इन सभी को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आपके पास आवश्यक सभी जानकारी हो। अपनी बुकिंग करने के लिए अब आगे बढ़ने के लिए हमें एक पैकेज का चयन करना होगा। और कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं और आप उस कमरे के मालिक हैं और आपके परिवार में कोई और सदस्य नहीं है, तो आप निश्चित रूप से डबल ऑक्यूपेंसी, सिंगल ऑक्यूपेंसी या फैमिली रूम में जाना चाहेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ ये विकल्प मौजूद हैं।
यदि किसी कारणवश आप यहां दिखाए गए कमरों से भिन्न प्रकार का कमरा चाहते हैं, तो आपको पूछताछ करनी चाहिए और एक संदेश भेजना चाहिए और हमारी सेवाओं द्वारा आपके अनुरोध के उत्तर के साथ आपसे संपर्क करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब जब आप बुकिंग करने जाते हैं, और मैं उस विशेष बिंदु के बारे में बात करना चाहता हूं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे सदस्य जीवन के अनुभव में जाना और अन्य सदस्यों के साथ कमरा साझा करना पसंद करते हैं। इसलिए मृत लोगों को इस साझा आवास को चुनना होगा। तो जब मैं यहां क्लिक करूंगा, तो मैं बुक नाउ में चला जाऊंगा। मैं एक कमरा बुक कर पाऊंगा और कनेक्ट हो पाऊंगा और ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गया हूं जिसने भी बुकिंग की हो। तो उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पहले ही बुकिंग कर ली है और मैं अपनी बुकिंग को दूसरे व्यक्ति की बुकिंग से जोड़ना चाहता हूं, मुझे यहां आकर उस सदस्य द्वारा दिए गए साझा बुकिंग कोड का उपयोग करना होगा। लेकिन इस उदाहरण में मान लीजिए कि मैं उस समूह का पहला व्यक्ति हूं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस कमरे से जिसके लिए मैं आरक्षण करना चाहता हूं। मुझे यहां आना होगा। दरअसल मैं 400 लॉयल्टी पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, जिससे कीमत घटकर 400 यूरो से कम हो जाएगी। मैं आपको बता सकता हूं कि इस जीवन अनुभव के लिए हम जो कीमत चुकाएंगे उससे कहीं अधिक खर्च केवल नाव की ही होगी। तो आप एक अद्भुत जगह पर जाते हैं, एक अद्भुत अनुभव प्राप्त करते हैं और बहुत सारा पैसा बचाते हैं। अब आप चुन सकते हैं कि आप कितने अंक लागू करना चाहते हैं। आप सभी विकल्प एक साथ चुन सकते हैं। साथ ही आपको किस प्रकार का बिस्तर चाहिए, जैसे कि डबल बेड या ट्विन बेड, फिर आपके पास भुगतान की जानकारी होती है। आप एक कार्ड चुनते हैं और अपना आरक्षण पूरा करते हैं। यह इतना आसान है, और याद रखें, यदि आप अपनी बुकिंग को किसी अन्य सदस्य से जोड़ना चाहते हैं, तो आपको साझा बुकिंग कोड यहीं दर्ज करना होगा। ठीक है। अब आइए एक अलग प्रकार के जीवन अनुभव की ओर बढ़ते हैं। चलिए आरक्षण करने के एक अलग तरीके पर गौर करते हैं। उदाहरण के लिए, मलागा में रहने का यह अनुभव पहले ही पूरी तरह से बुक हो चुका है। लेकिन अगर किसी और ने बुकिंग की है और मैं अपनी बुकिंग को दूसरे व्यक्ति के कमरे से जोड़ना चाहता हूं, यह एक डबल रूम है और मैं उस दूसरे व्यक्ति से जुड़ना चाहता हूं जिसने पहले ही आरक्षण करा लिया है। मुझे दूसरे व्यक्ति से शेयरिंग कोड चाहिए। मैं यहां कोड दर्ज करता हूं और फिर मैं अपना आरक्षण पूरा कर सकता हूं। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। यह मत भूलिए कि अगर आप पहले व्यक्ति हैं तो चिंता न करें, वैसे ही नियमित आरक्षण करें जैसा हमने आपको पहले दिखाया था। यदि किसी और ने पहली बुकिंग की है और आप अपनी बुकिंग को उस व्यक्ति की बुकिंग से जोड़कर एक ही कमरे में रहना चाहते हैं, तो आपको अपना शेयरिंग कोड यहीं दर्ज करना होगा। तो इसे करना वाकई बहुत आसान है। और हाँ, अंत में और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं मेडागास्कर के अपने जीवन के अनुभव का उपयोग करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि उदाहरण के लिए, अगर मैं अकेला सदस्य हूं और मैं दो व्यक्तियों के लिए आरक्षण करना चाहता हूं, तो यह बिल्कुल सरल है। मैं यहां आता हूं, मैं डबल ऑक्यूपेशन रूम चुनता हूं, मैं बुक नाउ पर क्लिक करता हूं और बस हो गया। यह उन बिंदुओं की संख्या है जो लागू होंगे। मैं यहीं पर यह राशि चुकाऊंगा, लेकिन जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह दो व्यक्तियों के लिए है क्योंकि मैंने पहली यात्रा स्वयं के लिए दर्ज की है और फिर मैंने दूसरे व्यक्ति का नाम दूसरे यात्री के रूप में जोड़ा है और फिर मैंने उसी तरह से आरक्षण पूरा किया है। इसलिए एक बार जब आप इसे कर लेते हैं, तो इसे करना वास्तव में बहुत आसान हो जाता है। एक और जानकारी के लिए बता दूं, आपका अनुभव आपकी बुकिंग के समय की स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन यह सामान्य बात है, ठीक है? क्योंकि इसकी पुष्टि आपके जीवन के अनुभव में प्रवेश करने के दिनों के ठीक पहले ही होगी। इसलिए अगर आपको अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर कुछ अनिश्चितता दिखाई देती है, तो चिंता न करें, यह सामान्य बात है। आपको एक ईमेल प्राप्त होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी बुकिंग हो गई है और यह आपके जीवन के यादगार अनुभव के लिए जाने की तारीखों के करीब तक लंबित रहेगी। तो यह बहुत ही सरल है। मैं आपको बता सकता हूं कि यह ट्रैवल एडवांटेज के साथ अनुभव करने वाली सबसे बेहतरीन चीजों में से एक है, और यकीन मानिए, यह आपके जीवन का एक यादगार अनुभव होगा। आपके जीवन की सबसे बेहतरीन छुट्टियां।